अस्सलाम वालेकुम प्यारे 8th क्लास के बच्चों। आज का हमारा मज़मून है साइंस और हमारा टॉपिक जो है बच्चों वो है एक्सरसाइज, जो हम लेसन केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कर रहे हैं। तो बच्चों आज हमें क्वेश्चन नंबर 9 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, इज़ इट सेफ फॉर द इलेक्ट्रिशियन टू कैरी आउट इलेक्ट्रिक रिपेयर्स आउटडोर ड्यूरिंग हैविंग डाउनपोर एक्सप्लेन। तो बच्चों हमें आज ये बयान करना है कि एक इलेक्ट्रिशियन जो है वो उस वक़्त रिपेयर्स का काम कर सकता है जब डाउनपोर होगा, यानी जब बारिश या बर्फ़ गिर रही होगी। तो अगर कर सकता है तो ठीक, अगर नहीं कर सकता है तो वो बयान करो। तो बच्चों इसका आंसर है नो, यानी नहीं। वो जब मौसम ठीक नहीं हो तो वो ये काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है तो बच्चों वो हम इसके अंदर बयान करेंगे। नो इट इज़ नॉट सेफ टू रिपेयर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आउटडोर्स ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर। तो बच्चों जब मौसम ठीक नहीं होगा या बारिश बर्फ़ गिर रही होगी तो उस वक़्त हम इलेक्ट्रिक जो रिपेयर्स का उसका काम या इलेक्ट्रिशियन नहीं कर सकता है। दिस इज़ बिकॉज रेन वाटर कंटेन्स डिज़ाल्वर साल्ट्स, क्योंकि बच्चों जो बारिश होती है इसके अंदर नमक जो है वो मौजूद होता है। देयरफॉर रेन वाटर कैन, तो बच्चों ये जो बारिश का पानी होगा तो ये करंट को कंडक्ट कर सकता है। द इलेक्ट्रिशियन में गेट इलेक्ट्रिक शॉक्स, तो उस वक्त बच्चों जो ये इलेक्ट्रिशियन होगा यानी बिजली की तरसील को बहाल करने वाला होगा तो उसको इलेक्ट्रिकल शॉक्स यानी इलेक्ट्रिक करंट लग सकता है जब वो काम कर रहा होगा बारिश के मौसम में। तो इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, पहली हैड हर्ड दैट रेन वाटर इज़ गुड एज डिस्टिल्ड वाटर, यानी पहली एक लड़की है उसने सुना है कि रेन वाटर जो है वो अच्छा है डिस्टिल्ड वाटर से। सो शी कलेक्टेड रेन वाटर इन ए क्लीन गिलास, तो बच्चों उसने जो बारिश का पानी है इसको एक गिलास के अंदर इकट्ठा किया है एंड टेस्टेड इट यूजिंग ए टेस्टर। उसके बाद एक टेस्टर से उसको टेस्ट करती है। To her surprise, she found that compass needle showed deflection. What could be the reason? तो बच्चों जब वो बारिश के पानी के ऊपर तजुर्बा कर रही होती है कि क्या इसके अंदर करंट फ्लो होता है, तो उसको पास जो बच्चों टेस्टर था या जो उसके पास इंस्ट्रूमेंट था उसने डिफ्लेक्शन दिखाई, यानी उसने हरकत दिखाई। तो इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं, क्यों बारिश के पानी ने उसको बच्चों ये करंट चलना दिखाया। तो बच्चों इसकी ये वजह हो सकती है, आंसर में हम लिखेंगे रेन वाटर कंटेन्स डिज़ाल्व्ड साल्ट्स, यानी जो बारिश का पानी है इसके अंदर नमक हल हुए होते हैं। दिस मेक्स इट कंडक्टिंग सोल्यूशन, तो इसी की वजह से बच्चों इसके अंदर करंट जो है वो चला। देयर आर नो डिज़ाल्व्ड साल्ट्स प्रेजेंट इन डिस्टिल्ड वाटर, तो बच्चों अगर हम डिस्टिल्ड वाटर की बात करेंगे तो उसके अंदर किसी भी किस्म के नमक जो है होते हैं वो नहीं होते हैं। हैंस रेन वाटर कैन अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू, तो इसीलिए बच्चों जो बारिश का पानी है उसके अंदर से करंट जो है वो चल सकता है। इट वाइल डिस्टिल्ड वाटर कैन नॉट, तो इसके बारे में बच्चों अगर हम डिस्टिल्ड वाटर की बात करेंगे तो उसके अंदर करंट नहीं चलता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड, यानी आपको अपने आसपास या अपने गिरदनवा में ऐसी चीज़ों की फहरिस्त बनानी है जिनको इलेक्ट्रोप्लेटेड किया गया हो। तो बच्चों बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास मौजूद होती हैं जिनको इलेक्ट्रोप्लेटेड किया होता है, यानी उसके ऊपर दूसरी मेटल चढ़ाई होती है। तो बच्चों मिसाल के तौर पर हम एक मिसाल ये दे सकते हैं, क्रोमियम प्लेटिंग इज़ डन ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कार, जैसे हम कारों की बात करेंगे तो उसके बहुत सारे हिस्से ऐसे होते हैं जो बहुत चमकीले होते हैं बच्चों, तो उनको इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया गया होता है। बसों के, मोटरसाइकिलों के, तो इससे बच्चों उनकी चमक जो है वो बढ़ जाती है। दूसरी बात हम ये भी बता सकते हैं, जैसे a fine layer of gold is deposited on the silver ornaments and are called gold plated ornaments। बच्चों आपने देखा होगा कि बहुत सारी खाने की चीज़ों के ऊपर जो कवर लगाया गया होता है बच्चों वो हमें नज़र आता है जैसे गोल्ड का होता है, यानी सोने का होता है। असल में बच्चों वो सोने का नहीं होता है, उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया गया होता है। तीसरी बात है, जैसे आयरन इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग इज़ कोटेड विथ लायर ऑफ जिंक, जैसे लोहा है, लोहे को बिल्डिंगों में या इस्तेमाल किया जाता है और बच्चों इस लोहे के ऊपर जिंक यानी दूसरा मेटल चढ़ाया जाता है
तो जो लोहे को बचाता है रस्टिंग होने से, यानी लोहे को जंग होने से बचाता है। तो बच्चों ये थी मिसालें जिनके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है और बाद में उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो है द प्रोसेस दैट यू सा इन एक्टिविटी 8, यानी वो सिलसिला जो आपने एक्टिविटी 8.7 के अंदर देखा फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कापर, जिसमें हम प्यूरिफाई यानी अलग कर रहे होते हैं, साफ़ कर रहे होते हैं कापर को। ए थिन प्लेट ऑफ पर्पल कापर एंड थिक रॉड ऑफ इम्प्रॉपर आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोड्स, जहाँ पे हम कापर और इम्प्योर कापर को इलेक्ट्रोड्स की तौर इस्तेमाल करते हैं। कापर फ्राम इम्प्योर रॉड इज साट टू बी ट्रांसफर टू द थिन कापर प्लेट, तो जहाँ पर कापर जो है इम्प्रॉपर कापर जो है उसको सॉर्ट किया जाता है टू इनटू थिन कापर प्लेट, और थिन कापर प्लेट के अंदर विच इलेक्ट्रोड शुड बी अटैच्ड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड वे। तो बच्चों यहाँ पर हमें ये पूछता है कि कापर का कौन सा टर्मिनल हम बैटरी के साथ या कौन सा इलेक्ट्रोड को हम बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, तो क्यों करेंगे। तो बच्चों इसका आंसर है कापर आयन इज़ पॉजिटिवली चार्जड। हम जानते हैं जो कापर है वो पॉजिटिवली चार्जड आयन है। इट इज़ अटैच्ड टू द प्लेट विच इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो बच्चों इसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, जॉइंट करते हैं। एज कापर आयन्स आर ट्रांसपोर्ट टू थिन कापर प्लेट, तो इससे क्या होता है बच्चों, जो कापर के अंदर आयन्स मौजूद होते हैं वो थिन जो थिन प्लेट ऑफ कापर होती है उसके ऊपर जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं। दिस थिन प्योर कापर प्लेट मस्ट बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो बच्चों इसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं। कंसिक्वेंटली इम्प्योर कापर रॉड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, और बच्चों जो ये इम्प्योर कापर रॉड होती है इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये थी बच्चों वजह क्यों हम कनेक्ट करते हैं और किस बैटरी के टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं। तो बच्चों इसी के साथ हमने लेसन केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की जो एक्सरसाइज है उसको मुकम्मल किया। तो बच्चों इस वीडियो के अंदर आपको इन सवालात के जवाब भी दिए गए हैं। तो बच्चों इसके अलावा LMS पे ये जो क्वेश्चंस हैं इनको एज अ डॉक्यूमेंट के तौर पर अपलोड भी किया जाता है। तो बच्चों आपकी सहूलियत के लिए आप यहाँ वीडियो से भी मदद ले सकते हैं और वहाँ LMS पे डॉक्यूमेंट से भी इनका सवालों का जो आंसर है वो ले सकते हैं। तो बच्चों आपका बहुत बहुत शुक्रिया।